हेलो फ्रेंड्स, अभी तक मैंने अपने वीडियो में बाल कांड और अयोध्या कांड के बारे में सचित्र वर्णन किया। आशा है आपको पसंद आया होगा। अब मैं आपको अरण्य कांड, जो कि तीसरा कांड है, उसके बारे में सचित्र कथा बताने जा रही हूँ, जो बहुत ही रोचक है। इससे पहले कि मैं कथा सुनाऊं, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें, जिससे मैं प्रोत्साहित होकर इस तरह के अच्छे वीडियो बना सकूं। अयोध्या कांड में मैंने आपको बताया था कि भरत राम की खड़ाऊ लेकर चले जाते हैं और 14 वर्ष तक राम की प्रतीक्षा करते रहते हैं। इधर राम जी सीता और लक्ष्मण सहित चित्रकूट से आगे बढ़ते हैं। तो आगे चलते चलते वो अगस्त्य ऋषि के आश्रम पहुंच जाते हैं, जहां उनकी पत्नी अनुसैया सीता जी को दिव्य वस्त्र व आभूषण देती हैं, जिन्हें उन्हें वरदान में मिले थे। उस दिव्य वस्त्रों की खासियत ये थी कि ना तो वो गंदे होते थे और ना कभी फटते थे। ये वही वस्त्र थे जिसे सीता ने वनवास के दौरान धारण किए थे। और गुरु माँ अनुसुईया सीता माँ को पति धर्म की शिक्षा देती हैं कि अपने पति की मन वचन कर्म से सेवा करनी चाहिए, जिससे देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। पति से बड़ा कोई मित्र बंधु नहीं होता। वो कहती हैं कि सीता, मुझे जानकर अति प्रसन्नता हुई कि तुम अपना राज वैभव छोड़कर अपने पति के साथ वन में चली आई। सुख में तो सभी साथ देते हैं, परंतु जो दुख के में साथ दे वही सच्ची पतिव्रता स्त्री होती है। इसके बाद राम जी सीता और लक्ष्मण के साथ आगे बढ़ते हैं तो अनेक महान ऋषि मुनि से उनकी मुलाकात होती है। राम जी लक्ष्मण से कहते हैं कि वो बहुत ही भाग्यशाली सौभाग्यशाली होते हैं, जिन्हें ऐसे महान ऋषियों के दर्शन होते हैं। और सभी ऋषि मुनि राम को धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश देते हैं। इस प्रकार राम जी सभी ऋषियों के दर्शन करते करते पंचवटी पहुँचते हैं और वहाँ जाकर कुटिया बनाकर रहने लगते हैं। कि उधर से लंका के राजा रावण की बहन राक्षसी शूर्पणखा उधर से विचरण करते हुए निकल रही थी कि उसकी नज़र राम पर पड़ती है, जो ध्यान मग्न मुद्रा में अपनी कुटिया में बैठे हुए थे। शूर्पणखा राम की सुंदरता देखकर उन पर मोहित हो जाती है और अपना रूप बदलकर एक सुंदर राजकुमारी का वेश बनाकर उनके पास आ जाती है और उनसे विवाह की इच्छा प्रकट करती है। तो राम जी मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि मेरा विवाह तो सीता के साथ हो चुका है, तुम मेरे छोटे भाई लक्ष्मण से विवाह की बात कर सकती हो। तो वो लक्ष्मण के पास जाती है तो लक्ष्मण उससे कहते हैं कि मैंने तो 14 वर्ष तक किसी भी स्त्री का मुंह ना देखने का प्रण किया है, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। तो वो फिर राम के पास जाती है और कहती है कि तुमको तो हमसे विवाह करना ही पड़ेगा। राम कहते हैं कि मैंने भी आजीवन एक ही पत्नी रखने का संकल्प लिया है, इसलिए मैं विवश हूँ और तुमसे विवाह नहीं कर सकता। तो वो अत्यंत क्रुद्ध हो जाती है और अपने असली राक्षसी वाले रूप में आ जाती है और कहती है कि अगर तुम्हारी स्त्री को ही मार डालूं तो तुम्हारा एक स्त्री वाला प्रण टूट जाएगा और तुम मुझसे विवाह कर सकोगे। ऐसा कहकर वो क्रोधित होकर सीता को मारने के लिए प्रहार करती है। तभी लक्ष्मण दौड़कर आते हैं और क्रोधित होकर तलवार से उसके नाक और कान काट देते हैं। तो दोस्तों, ये थी अरण्य कांड की कथा। आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।